करने में दिक्कत होती है, you can watch out the videos also. Okay guys, सर वीडियो कहाँ अवेलेबल होगा? वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा या ऐप पे डाल दूंगा. ओके ओके सर. okay, problem solved. Without change of tone or pitch, what we call it? Monotone. So I was speaking that when I speak like this, up and down, up and down. देखो जब हम हिंदी में भी बोलते हैं, so what we do, हम feelings के साथ, emotions के साथ बोलते हैं. We don't speak like without change or tone of pitch, monotone, one tone, single tone, first tone, like that. अगर आप लोग भी कभी इंग्लिश बोलते हो या any language you speak, so always use annotations like up and down. Understood? You don't speak like a flat. हम डायरेक्ट रीड आउट नहीं करते, वी स्पीक. सो दिस क्वेश्चन विदाउट चेंज ऑफ टोन और पिच वी कॉल इट एज मोनोटोन. मतलब सिंगल एक रेडियो स्टार्ट कर दिया और सेम वॉल्यूम में. क्या होता है? पिच मीन्स आपकी गले की आवाज की पिच, कि आप कैसे बोलते हो, पतला बोलते हो कि कभी आवाज बढ़ा दिया, कभी मोटा कर दिया, कभी धीरे बोला. दिस इज ऑल कॉल्ड पिच. अंडरस्टूड? एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड भावार्थ. अर्थ के पीछे मत जाओ, भावार्थ के पीछे जाओ. और भावार्थ कैसे मिलते हैं? इसके आगे और पीछे क्या लगा हुआ है वर्ड के, उसके ऊपर. क्योंकि देखो, वर्ड मीनिंग्स आर वर्ड मीनिंग्स, बट व्हेन यू यूज सम वर्ड्स before or after a sentence, it makes some meaningful sense of that sentence. Understood? Getting my point? यस सर. Okay, question number 4 guys. A place where treasures of art curious are preserved or exhibited. सर म्यूजियम. Yes, museum. सर ए. A. A museum. Yes. Associated with gods or religion. होली. It will be holy. Great. Question सर number एक्सप्लेन कीजिए. Sir, B. B. Yes, B. Holy. सर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गॉड और रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड. धर्म से रिलेटेड को हम क्या कहते हैं? वर्चुअस मतलब होता है, पाप का उल्टा को क्या बोलते हैं? एकदम पुण्य से. वर्चुअस मतलब आपका बहुत ज्यादा वर्चू एंड वाइस होता है. आई एम नॉट गेटिंग अ हिंदी वर्ड फॉर दैट. वर्चू एंड वाइस, दिस इज कॉल्ड पाप, दिस इज कॉल्ड वर्चू. वर्चू मीन्स आई एम नॉट गेटिंग एबल टू से व्हाट टू से. वर्चू का अच्छा हिंदी क्या होगा? पुण्य नहीं होगा. वर्चू मीन अच्छा काम होता है. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. एंड गॉडली मतलब तो भगवान वाला हो गया. होली इज रिलेटेड टू धार्मिक. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी. देखो, वर्क पहला वर्क है एंड डज नॉट टेक सैलरी मतलब काम करता है बट सैलरी नहीं लेता है. व्हाट वी कॉल इट? ऑनररी. Sir, remunerated. D होगा. B or D? D. It is D. Okay, it is called honorary. See, remunerations is where we get salary, and remuneration is the salary that we get. remuneration का ही मतलब होता है सैलरी, कि आप इसके बदले मुझे कितना दोगे, चाहे वो पैसे के टर्म में हो, मॉनेटरी हो, या एनी एडिशनल बेनिफिट हो. एनीथिंग व्हाट वी गेट आफ्टर डूइंग समथिंग इज कॉल्ड आवर remunerations. Okay? And complimentary means if I am getting something for free, getting काम नहीं कर रहा हूँ, I am getting something, then it is called complimentary. Like if we go for a party and complimentary मुझे cold drink free में मिल रही है. If we go to a marriage hall, these all things are complimentary for us. कोई वहाँ चार्ज नहीं होता. That is called complimentary. फ्री में तो मिलता है लेकिन मिलता है, हम काम नहीं करते. And work for which one does not take salary is called honorary. Understood? Okay. Question number 7 guys. No longer in use. Quick guys. A, B, C or D?
A, B or C or D? Someone is saying A. Anybody else? Sir, B. B. Yeah, it will be B. Yes, Sir, B. B. Yes, right Jitesh, right Yogesh, Neha. A absolute is another word. Absolute, obsolete. Obsolete मतलब होता है वो अब बंद हो गया, वो मोबाइल आना बंद हो गया. द मोबाइल version got obsolete, the mobile brand got obsolete, like Nokia got obsolete from the market. Okay, absolute means absolute truth. Absolute means बिल्कुल सही, absolutely right. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay, question number 8. One Yes. praying. Yes, keep saying guys. All the guys who are not speaking, I would say कि आप कम से कम इस क्लास में जितना बोल सकते हो आप बोलो. Understood? Question number Yes, sir. 8. One preying on or exploitation of others. One preying on or exploitation of other. What is that guys? Somebody is joining. क्या है वो? Harsh is joining. Sir, predator. Okay. What will be? It will be predator. Guys, it will be predator. It will be predator. देखो predator सर प्रेइंग मतलब शिकार होता है कि वो होती है ये कहते हैं जो हम स्कूल में करते हैं सुबह सुबह प्रेयर. Yes, right question. See, this is praying जो आप सुबह सुबह करते हो स्कूल में, एंड दिस इज प्रे. प्रे मतलब शिकार, प्रेइंग मतलब शिकार करना. अंडरस्टूड? ई और ए का अंतर है सर. ठीक है. यस, अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 9. एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी. दिस इज अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन. ऑलमोस्ट, देखो एक लाइन एडेड है. ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, आइलैंड. ऑलमोस्ट, B होगा. ऑलमोस्ट गाइस, ऑलमोस्ट. सर बी होगा पेनिसुला. यस, इट विल बी अ पेनिनसुला. पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? इट इज अ ज्योग्राफिकल, आपको जीके में भी सर काम आएगा. तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तीन ओर से. लाइक इंडिया इज काइंड इंडिया है ऑफ जैसे. लाइक दिस. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड योर पेनिनसुला. तीन भाग से अगर आपका पानी से घिरा होता है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं. पेनिनसुला मीन्स तीन भाग से पानी से घिरा हुआ. अंडरस्टूड? सर यहाँ ऑलमोस्ट का मतलब क्या आया? ऑलमोस्ट मतलब पूरा नहीं, ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट लगभग. लगभग. यस, लगभग. आप लोग भी अपने अपने भाव व्यक्त करो कि आप ऑलमोस्ट को क्या समझते हो. राइट, डोंट ऑलवेज गो फॉर माई वर्ड्स. राइट, आगे आपका देखो एरिया ऑफ लैंड दिया, ऑलमोस्ट दिया, सराउंडेड बाई सी दिया. सो इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड सम लैंग्वेजेस. देखो अगर मुझे गुजराती सीखनी है तो मैं गुजराती के वर्ड मीनिंग सीख के मैं गुजराती नहीं बोल पाऊंगा. इफ आई स्टार्टेड स्पीकिंग दोज लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द गुजराती पीपल, आई विल अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट स्पीकिंग गुजराती. लाइक હું ગુજરાતી સમજી પડી જાય, मेरे को नहीं आता, बट आई एम इन गुजरात सो आई keep learning new languages. Like that of you can also start learning English language by mostly practicing. Understood? Question number 10. Art of pottery. Pottery में अपन क्या बनाते हैं? कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, टम्बलर, सिरेमिक्स. क्या होता है बताओ? आर्ट ऑफ पॉटरी. आर्ट ऑफ पॉटरी में अपन क्या सर करते हैं? कैलीग्राफी मतलब तो राइटिंग होता है अच्छी वाली. यस. कार्टोग्राफी मतलब तो मैप बनाना होता है. यस. और टम्बलर हो सकता है. टम्बलर मतलब तो स्टील का भी टम्बलर हो जाता है. देखो आर्ट ऑफ पॉटरी में मिट्टी का काम करते हैं. अंडरस्टूड? सिरेमिक्स इज रिलेटेड टू सॉइल और मिट्टी. गेटिंग माय पॉइंट? आर्ट ऑफ पॉटरी गीली मिट्टी का काम होता है ना, दैट्स व्हाई इट विल बी सिरेमिक्स. अंडरस्टूड गाइस? गुड टू गो? Yes, sir. ओके, सो टुडेज पैसिव की क्लास ली है यस. वो कहाँ पे मिलेंगे? पैसिव वॉइस मैंने आज भी अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, आप समझ जाओगे. ठीक है? ओके गाइस, सिनोनिम्स मीन्स
पर्यायवाची। समान समानार्थी या पर्यायवाची। पर्याय। मैं सही लिख रहा हूँ, हिंदी गलत लिखूंगा तो बता देना मुझे। सर गलत है। गलत है? क्या होता है ये? प आधा पर या पूरा लिखा सर। प पूरा नहीं होता है यार। सर सही तो लिखा है आपने पर्यायवाची, स... गलत कौन कह रहा है इसे? सही लिखा है मैंने। ठीक है, देख लेना। समझ में तो आ रहा अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, समझ गए? पर्यायवाची होता है सिनोनिम्स। अंडरस्टूड? है। ओके। सर सो मेरा थोड़ा हिंदी मैंने बहुत 10 साल पुराना 15 साल पुराना पढ़ा था, तो कभी हिंदी में सर कई सर ये सारे याद करने पड़ेंगे तब ये क्वेश्चन होंगे हमसे। सी मैं आपको याद करवा रहा हूँ क्या? अभी अपन क्लास में क्या करते हैं? अपन प्रैक्टिस करते हैं, यस राइट? सर। सो मोस्टली द मैक्सिमम यू प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो। ठीक है, आप उसको जितना आप बोलोगे ना अपने मुंह से इन द क्लास, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। हाँ ओके। जितना आप बोलोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू। आपको रिकपरेट पहले सुना था क्या कभी? रिकपरेट नहीं सुना था तो आज सुना, उसको यूज ये करके देख। रिकॉर्पोरेट सुना है। हाँ, रिकॉपरेट इज अ डिफरेंट थिंग, रिकपरेट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो रिकपरेट, राइट? इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर रिकपरेट पता है तो वेल एंड गुड। ये तो रिहैबिलिट का मतलब क्या होता है? रिकवर, रीइंबर्स एंड रीलोकेट। इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आप बोल सकोगे कि रिकपरेट का पर्यायवाची क्या हो सकता है इनमें से। ओके, सो गाइस ट्राई फॉर 1 सेकेंड, ट्राई करो क्या होता है रिकपरेट, मतलब क्या होता है रिकपरेट। गाइस गूगल इज फ्री एंड मैं आपको टेस्ट नहीं ले सकता, यू कैन गो एंड चेक द गूगल ऑल्सो। ओके, गूगल इज ओपन। द मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू आप अपने आप से सीखोगे, इट विल बी द बेस्ट थिंग। ओके, कि स्टार्ट गूगलिंग रिकपरेट का क्या हो सकता है। गाइस 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 yes somebody is saying something, बोलिए। दोबारा करना। किसी चीज को दोबारा करना। ओके, रिकवर। रिकवर, यस गाइस इट विल बी रिकवर। सो अंडरस्टैंड, आपने किसी ने बोला कि फिर से दोबारा करना, इट काइंड ऑफ रिलेटेड टू, बट इट इज रिलेटेड टू रीस्टोरिंग ऑफ हेल्थ टू एन और नॉर्मल लाइफ। जो फिर से दोबारा अपने पुरानी स्थिति में आ जाना, उसको कहते हैं रिहैबिलिट। रिकपरेट मतलब रिकवर और रीगेन समथिंग लॉस्ट और टेकन, ये होता है आपका रिकपरेट का मीनिंग। किसी चीज को हम फिर से पा जाते हैं, या लाइफस्टाइल हो, या हेल्थ हो, या कोई गुमा सर हुआ चीज हो। प्लास्टिक भी तो होता है, प्लास्टिक रिकवर हो जाता है यस बहुत पिघलाने के। यस, तो रिकपरेट मीन्स रिकवर, रीगेन। रिहैबिलिट का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिट, रिहैबिलिट मीन्स अगर आपको बीमारी है, ठीक है, तो तब अपन रिहैबिलिट का वर्ड यूज करते हैं। नॉट ओनली फॉर रीस्टोर बट रीस्टोर ऑफ समवन हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। समझ आया? रिहैबिलिटेशन इज ऑल्सो यूज फॉर लाइफ पर्पस, कि अगर रेफ्यूजीज है, कि मतलब समझ लो कोई देश छोड़ के आया है, उनके पास घर नहीं है, या फ्लड वाले शिकार है, या भूकंप आया हुआ है जिनका घर खराब हो गया, तो उनको रिहैबिलिट करवाना पड़ता है। वी कॉल देम एज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, राइट? रिलेटेड टू हेल्थ एंड नॉर्मल लाइफ, रिलेटेड टू हेल्थ एंड नॉर्मल लाइफ वी यूज रिहैबिलिटेशन, राइट? लाइक थेरेपी होती सर है। आंसर क्या होगा फिर? रिकपरेट का तो सबने बोला ना, रिकपरेट का आंसर तो रिकवर होगा। रिकवर। यस, अब अपन देखते हैं कि रीइंबर्स का मीनिंग क्या होता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रीइंबर्स क्या होता है। अगर मैंने एक खर्चा किया कंपनी के लिए, कंपनी के नाम से, कि मैं काम करता हूँ और कंपनी के लिए मैंने खर्चा किया, तो खर्चा तो कंपनी के लिए किया ना, तो कंपनी वो पैसा मुझे वापस देती है। इट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट, रीइंबर्स करना। अंडरस्टूड? और रीलोकेट तो आप सब जानते ही हो,
कि घर इधर से उधर हो गया तो रिलोकेट करना, इस सिटी से दूसरे सिटी जाना, इट्स कॉल्ड रिलोकेशन. अंडरस्टूड? Okay guys, let's go for Yes, sir. next question. Your time starts now. 10 seconds for every question. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. किसी का आंसर नहीं आया? Okay, we'll see. Augury. It's called augury. Augury. सर डी है इसका, फ्यूचर. फ्यूचर. It's not a future but related to future. It's not future. Future से related है. Augury का मतलब होता है a sign of what will happen in the future. A sign what will happen in the future. An omen. Omen बोलते हैं ना, मुझे कुछ गलत होने का आभास लग रहा है, या मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है. Kind of thing we say ना. So that is called, is related to prophecy. A prediction of what will happen in future. कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करना. It's called prophecy. कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा फुटबॉलर बनेगा. It's related to like that type of terms. Prophecy. Understood? तो सेम augury is related to a sign of what will happen in the future. अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो हम इन जनरल उसको बोलते हैं कि ये बड़ा होके बहुत अच्छा पढ़ने वाला बनेगा, या जो अच्छा खेलता है वो बोलेंगे कि बड़ा प्लेयर बनेगा. काइंड ऑफ थिंग, उसका साइन देख के. अंडरस्टूड? एस्ट्रोनॉमी आप सबको पता होगा. एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है गाइस? एस्ट्रोनॉमी मीन्स, एस्ट्रोनॉमी, what do you mean by astronomy? एस्ट्रोनॉमी मतलब सर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर है ना? तो सर Yes. एस्ट्रोनॉमी तो वो होता है ना जो वो स्पेस वाला होता है. एस्ट्रोलॉजी आपका, एस्ट्रोलॉजी जो ग्रह दशा जो पढ़ते हैं वो हाँ, ग्रह दशा एस्ट्रोलॉजी में आता है कि इसका और सर क्या असर एस्ट्रोनॉमी में फिर होगा. वो आता है जो एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंटिस्ट लोग बॉडी. यस यस. एस्ट्रोनॉट बनते हैं. ना, एस्ट्रोनॉट बनना अलग होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉटिक एस्ट्रोनॉमी. कि एस्ट्रोनॉमी मतलब आपका सन, मून, उनका लोकेशन, गैलेक्सी, इनका स्टडीज कम अंडर एस्ट्रोनॉमी. अंडरस्टूड? Getting my point? Celestial bodies. And guys, I have always told you, make your notes for anything like this. यहाँ आप एक्सरसाइज करते जाइए. यहाँ पे आप न्यू मीनिंग या न्यू थिंग दैट यू गॉट इन दिस क्लास. You are spending 2 hours with me, so in 2 hours you shouldn't waste your time but know something new. Understood? अगर आपको इस क्लास में वो चीज़ पता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये क्लास फायदेमंद कैसे होगी, राइट? सो यू राइट डाउन वॉट एवर यू हैव लर्नड इन दिस क्लास. अंडरस्टूड गाइस? So I will ask in the end how many new things you have learned, okay? And someday I will ask to share the screenshot also. So guys, astronomy and astrology समझ आ गया? देखो, celestial body is a new word. Celestial objects, space, physical universe as a whole. Augury is prophecy. Augury is related to prophecy. Augury का meaning is a sign of what will happen in the future. And omen. Omen is also called, ऐसा बोलते हैं, I am having a bad omen. मतलब मुझे, what is the good word for that? अगर मैं ये बोलूँ I am having a bad omen, इसको हिंदी में क्या अच्छे से क्या बोल सकते हैं बताओ? I am having a bad omen. सर एक गलत प्रश्न के साथ, हाँ, एक गलत प्रश्न के साथ. kind of but not. I am having a bad, मतलब उसका I am not getting the correct हिंदी word. मुझे गलत आभास हो रहा है, मतलब बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, देन वी से आई एम हैविंग अ बैड ओमेन, कि कुछ गलत होने वाला है, राइट? एग्जैक्ट वर्ड इज कुछ गलत होने वाला है. सर इसका आंसर डी है कि ए है? ए है. ये ए. डी इज, जिसने पहले बोला था, डी इज रिलेटेड टू फ्यूचर, बट आंसर वुड बी प्रोफेसी.
अंडरस्टूड? फ्यूचर मतलब तो भविष्य हो जाता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इज कॉल्ड प्रोफेसी और ऑगरी. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो इसका बी है, enjoyable. ओके, enjoyable enjoyable. enjoyable. सर डी है डी। D is sumptuous. Somebody डी is डी saying sumptuous, someone is saying enjoyable. Let's see इसका मतलब क्या होता है. See, delectable. सबसे पहले आप समझो कि noble मतलब क्या होता है. Noble. Noble means she belongs to a noble class. मतलब hereditary class with high social or political status. मतलब बहुत बड़े घर का. Noble values, noble man. अगर कोई बहुत अफसर आदमी है, we call it as a noble profession, noble education, noble personality. Understood? Enjoyable मतलब हो जाता है giving delight और pleasure. कोई भी चीज सर जो हमें, नोबल अलग होता है ना और नोबल अलग होता है ना। there's two noble. एक नोबल प्राइज वाला नोबल है, एक नोबल वाला नोबल है. अंडरस्टूड? नोबल मतलब नोबल, दिस बिलोंगिंग टू हेरिडेटरी क्लास, हाई सोशल और पॉलिटिकल. नोबल इज नोबल प्राइज. अंडरस्टूड? डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स टेस्टी, कोई भी चीज अच्छा लग रहा है. देखो नया वर्ड आया अपने को मिला, पैलेटेबल. दिस फूड इज पैलेटेबल टू माई टंग. मतलब दिस फूड मुझे, मेरे जीवों को बहुत अच्छा लगा, या मुझे मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा. इट्स कॉल्ड पैलेटेबल ऑल्सो. नाइस एंड टूथसम. सम्चुअस. सम्चुअस इज रिलेटेड टू जाइगेंटिक और exaggerating or anything that we get in extra. Sumptuous, splendid and expensive looking. Sumptuous is kind of बहुत बढ़ा चढ़ा के करना, चाहे वो पैसे के टर्म में हो. पैसे के टर्म में अगर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत अच्छा दिख रहा है या बहुत बड़ा दिख रहा है, ग्रैंड. इट इज लुकिंग sumptuous. The place was looking sumptuous. So what we say, the place was looking sumptuous. The place was looking sumptuous. Always try to make some meanings and sentence. The place was looking sumptuous. The place was looking sumptuous. मतलब आपका बोलने से ही मतलब है जो जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है. The hotel that we went was a sumptuous restaurant. Understood? So delectable. अब आते हैं delectable क्या था. Delectable is सर related to स्पेंडेड क्या होता है। splendid. Splendid you are asking? ये पूछ रहे हो splendid? यस सर। Splendid means आप अगर किसी चीज को देखो, हर किसी वर्ड का वो रिलेट किससे होता है, उसके आगे और पीछे उसकी कहानी होती है. राइट? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इज कॉल्ड स्प्लेंडेड. वेरी गुड और वेरी एक्सेलेंट, we call it as splendid. Splendid personality. Splendid means excellent, very good. Understood? बहुत अच्छा लगता है उसके लिए हम डिलेक्टेबल यूज करते हैं. अंडरस्टूड? डिलेक्टेबल सी। सी. आपका सी होगा आंसर सर, आएगा सी, डिलीशियस. डिलीशियस. अंडरस्टूड? देखो अच्छे तो ये भी है, सारे अच्छे ही है, लेकिन डिलेक्टेबल इज रिलेटेड टू फूड. अंडरस्टूड? इसलिए डिलीशियस. ओके, let's go for fourth guys. Dielectric. Dielectric. Dielectric कांस्टेंट होता है. Guys, 10 second you got. You have a Google, you have a phone. Google is free, Google is open. Give me the answer in next 10 second. जो सबसे पहले देगा, I'll note her name or his name and there will be something beneficial for them. कुछ मिलेगा उनको. Okay? कंस्ट्रक्टिव.
Constructive. Okay, one answer is constructive. Anybody else? Non-conductor. It's a non-conductor. Yes. Anybody else? Guys, dielectric means non-conductor. Kind of non-conductor. नॉन अगर कंडक्टर। yes, जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो देर विल बी अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपका किसी चीज को कंडक्टर बनाने के लिए अगर ये हवा है, इसके बीच से अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बड़ा वोल्टेज यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे स्पार्क जनरेट होती है। जैसे हवे से, क्लाउड से बिजली नीचे आती है, राइट, क्लाउड से बिजली नीचे आती है तो उसके में इतना वोल्टेज होता है कि वो उसको तोड़ते हुए नीचे आ जाता है। तो जब तक वो डाइलेक्ट्रिक रहता है इट बिकम्स एज नॉन कंडक्टर। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दैट? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। सिनोनिम हो गया डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में यूज कर दूं जो करंट और नॉन कंडक्टर से रिलेटेड नहीं होगा तो कैन यू मेक अ सेंस विद दैट? एक मैं लाइन लिख रहा हूं, his इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? सर इसका सी होगा कॉन्सिक्यूटिव हैं गाइस? मतलब देखो, सर आपके लाइन के हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखो इसका आंसर तो ए है, डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग नॉन कंडक्टर है, लेकिन मैं इसको एक सेंटेंस में यूज किया तो इस सेंटेंस, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ ये पूछ रहा हूँ मैं। His attitude was splendidly dielectric towards teamwork. देखो हमेशा हम किसी भी वर्ड का वर्ड मीनिंग के साथ उसको यूज नहीं करते, उसे किसी उपमा की तरह भी यूज करते हैं, मेटाफोर की तरह भी यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो हिज एटीट्यूड वाज स्प्लेंडिडली डाइलेक्ट्रिक टुवर्ड्स टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में वो एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं था, वो एकदम नॉन कंडक्टिव था। इट्स काइंड ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा टीम वर्क को फॉलो ही नहीं करता था। समझ आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? एनीबडी कैन पुट इट इन हिंदी इन अ बेटर वे? एनीबडी वह कैन? बिल्कुल टीम वर्क में एनीबडी? रचित, नहीं नेहा? रहता है। यस यस, काइंड ऑफ। और अच्छे से क्या बोल सकते हैं? नेहा, रचित, योगेश, कैन यू ट्राई फॉर दिस? भानु, सुंदरम, जितेश। His attitude was splendidly dielectric towards teamwork, मतलब टीम वर्क के प्रति वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, काइंड ऑफ लाइक दैट। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आ रहा है? चलो, यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फोन ऑन रखो एंड गिव मी द आंसर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट दैट बी, हमारा 22 से मतलब आज से 20 टेस्ट का टेस्ट सीरीज हैज बीन स्टार्टेड। तो इफ़ यू हैवेंट ऑप्टेड फॉर दिस यू कैन गो अहेड एंड आप टेस्ट सीरीज ले लो, जिसमें आज आपको इंग्लिश टेस्ट मिल जाएगा, सेम मैथ्स टेस्ट, 27 को साइंस। पहले आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, फिर कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो सर सीईटी, सर हाँ हमने जहाँ से ये फॉर्म भरे सीईटी के, यस, इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? एडमिट कार्ड आपका जुलाई में आ जाएगा, मई जून, जून और जुलाई के बीच में आ जाएगा। अच्छा, ओके। ओके, और सर पेपर क्या अगस्त में होंगे? यस। ओके सर, ओके। ओके, तो टिल देन देखो अपना चलेगा 15 जुलाई तक टेस्ट चलेगा।
सो पहला सीईटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है, आप लोग को भी पता होगा, जीके सब एडेड है. सो दोज हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं ली है, आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज लो, ठीक है. अगर आपको ऑफलाइन कहीं बुक में भी टेस्ट सीरीज मिलता है, क्योंकि सिलेबस चेंज है दोस्तों, तो आपको सिलेबस पुराने के हिसाब से टेस्ट सीरीज मिल रहा है. हमने नया टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो. मैं चैट में आपको लिंक दे देता हूँ, इफ़ यू फील इंटरेस्टेड देन आप लोग टेस्ट सीरीज लेना, ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शेयरिंग यू द लिंक. एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन करो. अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ. Check in the chat box, guys. Check it in the chat box. Check it in the chat box. Check it in the chat box. Okay. So try to have a test series. कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो गो फॉर टेस्ट सीरीज. आप जब भी एग्ज़ाम आगे का भी दोगे, ओके. हाय राघव. राघव, आपको लिंक नहीं मिला था? नो सर. इंग्लिश वाले ग्रुप में आप एडेड नहीं हो? सर हूँ मैं, बस लिंक ही नहीं आया. इंग्लिश वाले ग्रुप में मैंने डाला था. ओके, नो इशू. 4 से 6 राघव क्लासेस रहती है. मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था, आज से टेस्ट सीरीज चालू हुई है. सर आपने इंग्लिश का दूसरा ग्रुप बनाया है क्या? नहीं, देखो, एक ऑफलाइन के बच्चे हैं, एक ऑनलाइन के भी बच्चे हैं, ओके. तो यस सर. इंग्लिश जो मैं पढ़ाता था तो उनका एक अलग से ग्रुप था और कुछ नहीं. तो जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देता हूँ उस दोनों में शेयर कर देता हूँ, ओके. ओके सर. ओके तो ओके टेस्ट सर. सीरीज गाइस, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाओ और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो. अंडरस्टूड? और एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट मी. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम हम कर रहे थे. राघव, हम सिनोनिम्स कर रहे थे. सो यू हैव 10 seconds. फाइंड सिनोनिम फॉर पैल्ट्री. 10 सेकेंड क्विकली गाइस, जितना जल्दी आप आंसर दोगे. आज अपने को टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड जीके जीएस सब कंप्लीट करना है. तो 10 सेकेंड गाइस. क्वेश्चन शो नहीं हो रहा. ओके, जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन शो नहीं हो रहा. सर हो रहा है. हो रहा है, आई बिलीव. नो सर. आपका इंटरनेट वीक होगा जितेश. एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो. ओके सर. ओके गाइस, पैल्ट्री का मीनिंग क्या है? सर अनफेयर. अनफेयर सर. अनफेयर होगा सर. अनफेयर. पैल्ट्री इज अनफेयर सर. ऑफ एन अमाउंट स्मॉल और मेगर. देखो, पैल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, छोटा, बहुत कम. मतलब ही गिवन मी अ पैल्ट्री अमाउंट ऑफ फूड टू ईट. बहुत मतलब ना के बराबर खाना दिया मुझे, ठीक है. तो पैल्ट्री इज इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट मीन्स ना के बराबर. अंडरस्टूड? ना के बराबर. देयर इज अ वन न्यू वर्ड यू गाइस कैन सी, स्लोवेनली. व्हाट डू यू मीन बाय स्लोवेनली? गाइस रीड इट आउट. राघव, रीड करना. Slovenly. Anybody can read it out? Get your Especially a person. or their appearance messy and dirty. okay. देखो, slovenly means messy or a dirty. Means it's a kind of personality outlook कि वो इंसान सामने से कैसा दिख रहा है. It's he is looking messy and dirty. तो we can speak slovenly, especially for a person or their appearance. Okay, slovenly is used for their appearance. He came to the office slovenly. He came to the meeting slovenly every on occasion. Understood? This kind of sentence you can use with slovenly. तो हमने देखा paltry is for insignificant. Okay guys, next question, disparage.
Disparage. What will be the meaning, guys? 10 second everybody. Raghav, quick. सर बी सर डिस्क्राइम बी डिस्पराज मतलब टूटना। सर Disparage. डिस्क्राइमिनेट है सर, बी है बी। या सर इसका वेस्ट भी हो सकता है See, शायद। disparage means regard or represent as being of little worth. Yes. सर इसका जिसने सी डी या बोला, डी में से जिसने सी बोला, नेहा, आई थिंक नेहा ने कहा है, राइट? Sir, expectations. मैं कहा हूँ। ओके ग्रेट। देखो, डिस्पराज इज लिटिल। म्यूट कर लेना प्लीज। गाइज, आप लोग ईयरफोन के साथ कनेक्ट होते हो, विदाउट ईयरफोन कनेक्ट होते हो? सर एयरफोन के साथ। इफ पॉसिबल गाइज, ईयरफोन अगर आप यूज करोगे तो क्लास में आप ना कंटिन्यू बोल पाओगे, राइट? अदरवाइज क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक दूसरे को समझ नहीं आती आपकी आवाज। अंडरस्टूड? नो इशू विद दैट। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी अनम्यूट कर सकते हो, बट इफ पॉसिबल देन गो विद ईयरफोन्स और हेडफोन्स। डिस्पराज मीन्स बी लिटिल। बी लिटिल मतलब कोई भी चीज जो बहुत कम कीमती हो या बहुत कम उसका वैल्यू हो, लिटिल वर्थ। लिटिल वर्थ, वर्थ मतलब उसकी कीमत बहुत कम हो, इट्स कॉल्ड डिस्पराज। डिस्पराज इज बी लिटिल। अंडरस्टूड? मेक समवन सीन अनइम्पोर्टेंट। बी लिटिल मतलब, और बी लिटिल का मतलब क्या होता है? देखो, सिनोनिम डजंट मीन वर्ड मीनिंग। अंडरस्टूड? सिनोनिम छोटा। नहीं, छोटा दिखाना। बी लिटिल मीन्स यू ऑलवेज कीप बी लिटलिंग मी, मतलब तुम मुझे हमेशा छोटा दिखाते रहते हो दूसरों के सामने, काइंड ऑफ लाइक दैट। बी लिटिल मतलब छोटा दिखाना। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप और आपका दोस्त है, राइट? ये फॉरेन रिटर्न है, आप इंडिया में हो, तो वो आपको हमेशा दिखाएगा कि मैं फॉरेन से आया हूँ। गाइस म्यूट कर लेना। गाइस जस्ट म्यूट योरसेल्फ। somebody's mic got unmute. okay okay guys, so disparage का मतलब समझ आ गया? and you are writing all the new words, right? I will ask in the end कि आपने कितना न्यू वर्ड सीखा। सो आई वांट न्यू वर्ड कितना आपने सीखा। स्लोवेनली आया था, बी लिटिल। इसमें कुछ नया वर्ड आया क्या? पैरेबल। पैरेबल मीन्स अ सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन एज टोल्ड बाय जीसस इन द गॉस्पेल्स। देखो, एक छोटा कहानी जिसे कहकर हम कोई मॉरलिटी ऑफ द स्टोरी समझाते हैं। अंडरस्टूड? इट्स कॉल्ड पैरेबल। इट्स रिलेटेड टू प्रीचेबल ऑल्सो, कि कोई धर्म उपेक्ष में आप कोई अच्छी बात बोल रहे हो, कोई कहानी सुनाने हो ताकि किसी का मॉरल स्पिरिचुअल लेसन आपको मिल सके कोई कहानी के रूप में। अंडरस्टूड? इट्स कॉल्ड पैरेबल। ओके, तो डिस्पराज क्वेश्चन का बी लिटिल हो गया। पैरेबल हमने नया वर्ड सीखा। स्कैटर मतलब छितराना होता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना होता है। वेस्ट मतलब तो आप जान ही रहे हो, वेस्ट ऑफ योर टाइम, शुड नॉट बी डन एट दिस एज। अंडरस्टूड? alacrity guys, 10 second। alacrity, 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 alacrity क्या होगा? राघव, alacrity, what do you mean by alacrity? alacrity, any guesses? alacrity, alacrity means briskness। Sir, fear. fear kind of but not। देखो, alacrity मतलब होता है cheerful readiness। मतलब उसने बोला चलो अब पानी में कूदते हैं, तो वो willingness, yes, वो बहुत जल्दी जाके कर देता है चीज को। his alacrity, ठीक है? alacrity means brisk और cheerful readiness। मतलब किसी ने कहा कि कुछ करोगे, यस चलो घूमने चलते, यस, तो झट से अगर विथ चीयरफुलनेस रेडीनेस होता है, वी कॉल इट एज alacrity। ओके, एंड फियर नहीं होता है, ब्रिस्कनेस होता है। ब्रिस्कनेस मतलब एक्टिव, फास्ट और एनर्जेटिक। गाइस अनम्यूट कर लेना, म्यूट कर लो। रुद्र,
ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 8, बिजी। बिजी का तो आप बोल सकते हो क्या होगा गाइस? बिजी, बिजी ये ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड, टाइपिंग एरर है। एक्टिव, ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, डिलीजेंट, बिजी, ऑक्यूपाइड ही होगा। ऑक्यूपाइड। नन ऑफ दिस होगा सर, नन ऑफ दिस होगा, राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ये गलत है। बिजी मतलब ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, उसके पास वक्त Busy. ही नहीं है, बिजी है, राइट। और ऑलवेज रिमेंबर, सिनोनिम्स आर नॉट वर्ड मीनिंग्स, ओके, सिनोनिम्स आर नॉट वर्ड मीनिंग्स। आप ऑक्यूपाइड का मतलब निकालोगे कुछ और निकलेगा, बिजी का वर्ड मीनिंग निकालोगे कुछ और निकलेगा, बट दे आर पर्यायवाची, अंडरस्टूड? वो उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं हम, एंड दे गिव अप सेम टाइम्स ऑफ सेंस, ठीक। एक्टिव, प्री ऑक्यूपाइड, डिलीजेंट, हियर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल। नेहा, वैसे जितेश। वैसे सर, हाँ क्या कहते हैं, ये जो से मेरा सीयूटी का पेपर हुआ था ना इंग्लिश का, हाँ, तो सर उसमें क्या थे, इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं आई थी। इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं आई थी, यस, हाँ मतलब सर इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई थी सीयूटी के पेपर में इंग्लिश। या आई अंडरस्टूड। सो इफ वी लर्न गुड, मोर गुड, तो ये खराब है कि खराब है? अगर हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा सीखते हैं तो अच्छी बात है कि खराब बात है? सही है अच्छी सर। बात। अच्छी बात है सर। तो आपको मैं खराब सिखाऊं कि अच्छा सिखाऊं, आप बताओ। अरे अच्छा सिखाओ सर। तो मैं क्या सिखा रहा हूं, आप बताओ। अच्छा ओके, ही सिखा रहे हो सर। ओके। देखो गाइस, वी ट्राई कि अगर मुझे सीईटी के पेपर में जाना है तो सीईटी का पेपर मुझे इजी लगना ही चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम पहले हार्ड ट्राई करेंगे। अगर मुझे 400 मीटर दौड़ना है तो मैं 4 किलोमीटर का डेली प्रैक्टिस करता हूँ ना, गेटिंग माई पॉइंट? 400 मीटर दौड़ने के लिए डेली 4 किलोमीटर। गाइज हु आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड और हु आर वांटेड टू ट्राई फॉर इंडियन आर्मी, एनी? तो एक बात बताओ, इसका रनिंग कितने का होता है? सर 1600 मीटर। 1600 मीटर। इसका टाइमिंग क्या है? सर 5 मिनट रहती है, 1 मिनट के 4 से अंदर 5 मार मिनट लो। इसका सर टाइम 4:30 से 45 8 5:30। मिनट 8 मिनट तो भूल जाओ, 8 मिनट में तो गेट बंद कर 4.43 देगा। यस, 4:30 से 5:30 तक कंप्लीट करना रहता है, राइट? और इसमें आप ट्राई करके देखना, हालत खराब हो जाएगी। सर करेक्ट किए। कर रखी है ना? अच्छा। तो मैं अभी भी करेंटली मैं 12 बार एसएसबी गया हूँ, सीडीएस, ये मतलब रनिंग वनिंग तो सब क्लियर है, लेकिन इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो पाता है। इट्स माई लक, ओके, नो इशू, इंटरव्यू मेरा अटक जाता है। सो इफ़ वी ट्राई फॉर 1600 मीटर, तो 1600 मीटर तो दौड़ना है ही टेस्ट के लिए। तो मैं डेली कितना दौड़ता हूँ? कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ना है, या 10 किलोमीटर का लॉन्ग रन लेना है। जिसने किया है वो समझ रहा है बात? हाँ जी सर। सर क्योंकि ये जब आप दौड़ने जाओगे ना तो आपका दिल आपके फेफड़ों से बाहर आ जाएगा। सर बाहर निकल के पड़ जाता है। राइट। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, होता नहीं है इजीली। मतलब एक दिन दौड़ोगे तो नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है? चलो, बिजी का मतलब समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, बिटरनेस। बिटरनेस का तो आप बता सकते हो, बिटर मतलब क्या होता है? बिटर मतलब सर क्या होता है? कड़वा। बिटर मतलब कड़वा, वाओ, गुड आंसर। बट ए, बी और सी में से कौन सा होगा? सोरनेस होगा ये। सर ए होगा। सर ए होगा। अब यहाँ देखो, सोरनेस इज हैविंग एसिड टेस्ट, ये खट्टा होता है। शार मतलब खट्टा होता है, अंडरस्टूड? बाकी पढ़ो आप लोग अपने से। हार्शनेस मतलब हार्श होता है, कि किसी को रूडली बोल दिया,
या गला खराब है, तो उसकी वजह से कराहता हुआ आवाज निकलता है, उसको हॉर्सनेस कहते हैं। अब एक्रीमनी देखो, हमेशा मैंने कहा बिटरनेस कड़वा तो होता है, लेकिन कड़वा बोल भी होता है, कड़वा फीलिंग भी होती है, कड़वा उससे जलना भी होता है, राइट। तो कड़वा मतलब हमेशा स्वाद से रिलेट मत करना, कड़वा मतलब कुछ भी हो सकता है जो इस टाइप का मीनिंग दे। बिटर फीलिंग, ही वॉज बीचिंग अबाउट मी, तो उसमें भी बिटरनेस है, अंडरस्टूड। सो एक्रीमनी मीन्स बिटरनेस और इल फीलिंग मतलब उससे द्वेष भाव, समझ आ रहा है? द्वेष भाव। बिटरनेस मतलब देखो टेस्ट तो है ही है, लैक ऑफ स्वीटनेस भी है, लेकिन इसको अगर मैं इमोशन या फीलिंग में बोलूंगा, बिटरनेस इन फीलिंग्स, तो क्या हो जाएगा? कड़वाहट हो जाएगा, कि वो बहुत कड़वा बोलता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। अंडरस्टूड? नेहा समझ आया? कड़वा सिर्फ खाने में नहीं होता है, बोलने में भी होती है, पर्सनालिटी में भी होती है। तो हमेशा सिनोनिम हम ऐसा पढ़ते हैं, बिटरनेस मीन्स एक्रीमनी। ओके, बिटरनेस सिनोनिम एक्रीमनी। अब एक नया वर्ड है गाइज, एस्पर्शन। एस्पर्शन मतलब कोई रीड आउट करना है, एस्पर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एस्पर्शन? एनीबडी रीड इट आउट? Raghav, if you are connected, then read it out. Aspersion. An attack on the reputations of indirectly someone something. Okay. Aspersion, an attack on the reputation or integrity of someone or something. Means aspersion, उस पे दाग लगाना, उसको गंदा बोल देना, या उसका पब्लिक में नाम उछाल देना, या पेपर में उसके बारे में गलत लिख देना, is related to aspersions. Okay, an attack on the reputation or integrity of someone or something. Getting my point, guys? Okay, question number 10 we'll do, and we'll have a short 5 minutes break, then we'll continue. Question number 10 guys, sterile, sterilization बोलते हैं, sterile. What do you mean by sterile? Sterile शायद ड्राई हो सकता है। आपको टिक एक ही करना है, टिक कर दूं? यस, कौन सा होगा? बंजर, यस बंजर। बी की सी? सर बी करो सर, बी। ओके, बी। ओके, देखो स्टेराइल का दो मीनिंग होता है, एक होता है who doesn't have children, एक ये होता है, एक होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये डॉक्टर वाला टर्म होता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, कि कोई भी, जैसे डेटॉल है, इज स्टेराइल लिक्विड, उसको डालने से स्टेरलाइज हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, स्टेरलाइज कर लेना, स्टेरलाइज। दूध की बोतल बच्चों को पिलाने के पहले स्टेरलाइज करने बोलते हैं, कि गर्म पानी में बॉईल करो, स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइजेशन। अंडरस्टूड? सर स्पेलिंग कैसे बना के लिखते हैं? स्पेलिंग कैसे बना के लिखते हैं? अब आप ऐसा पूछ रहे हो? ये यस सर। देखो, ये करने का कोई मीनिंग नहीं है, आप 2-3 बार इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आप इसको 1 महीने बाद बोलोगे तो मुझे भी याद नहीं रहेगा ये क्या होता है। अंडरस्टूड? जैसे लाइक हिंदी मैंने पढ़ा हुआ है, बट मैं अगर अभी छोटी बड़ी लिखूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, राइट? देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। आप भी इसको प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप भी लिखने लगोगे। अंडरस्टूड? तो आप में कोई कमी नहीं है कि आपको सीखना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार आप बोलो, 2-3 बार आप लिखो, तो आप बोलने लग जाओगे। तो स्टेराइल गाइस 2 मीनिंग्स। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है?
देखो बंजर इज नियर अबाउट सेम टू स्टेराइल, मैं भी कंफ्यूज हो जाता बंजर में, बट अगर आपको ऑप्शन क्लियर दिया है चाइल्डलेस तो आपका आंसर चाइल्डलेस होगा, ठीक है। स्टेराइल बट सर गूगल पे तो दोनों शो हो रहा है। दोनों शो होगा, दोनों शो होगा। देखो स्टेराइल का दो मीनिंग होता है, एक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया स्टेरलाइज करना, एक होता है जिसके बच्चे नहीं हो, जिसके बच्चे नहीं है, ठीक है। तो स्टेराइल मतलब चाइल्डलेस, रिलेटेड टू चाइल्डलेस। अगर ऑप्शन में करेक्ट दिया हुआ है चाइल्डलेस तो आप चाइल्डलेस यूज करोगे। और बैरन भी हो सकता है, कब होगा बैरन? हिज प्रोडक्टिविटी इज स्टेराइल, his productivity is sterile, his productivity is sterile मतलब his productivity, मतलब उसकी जो उर्वरकता है वो बहुत ज़्यादा सूखी है, या बोलो बहुत ज़्यादा नासवार है, या बोलो उससे कोई उपज नहीं है, या उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती। अंडरस्टूड क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके। एंड वन थिंग, किसी ने मुझे कहा कि CUET के पेपर में इंग्लिश बहुत इजी आता है। ओके, नो इशू, बट अंडरस्टैंड CET में आपका इंग्लिश 33% आएगा। हमें ये डिफरेंस है, इंग्लिश उसमें छोटा सा पार्ट होता है, 10-20 क्वेश्चन आते हैं। CET में आपका 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश का है टोटल 60 में से। तो जीके आपका पार्ट है सेक्शन ए में, सेक्शन ए। मैंने आपको ये सब पता कहाँ चलता है? आपको मैंने दिखाया था कल, सिलेबस आपको दिखाया। गाइज आई एम सेंडिंग यू ग्रुप में, मैं भेज देता हूँ वाउचर, ठीक है, आप लोग देख लेना। टेक अ शॉर्ट, सर मेरे को पर्सनल या फिर किलोमीटर दूर बैठ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना आने में। देखो चलो, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मीन्स चॉइस, चार्ज, हीटेड डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस 10 सेकेंड क्विकली आंसर, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या है? सर सीईटी के पेपर में कितने ऑप्शन होता है आंसर में? 4 4 होना चाहिए ब्रदर। 4, ठीक है। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का क्या है? आंसर दो गाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, गुड सेट गो। चलो देखो, ऑल्टरकेशन मीन्स आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि चॉइस का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या होता है, हीटेड डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसको जल्दी से एक बार रीड करो एंड फाइंड इट आउट कि आप ऑल्टरकेशन का मीनिंग खोज सकते हो कि नहीं। ऑल्टरकेशन मीनिंग, Choice, an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. Okay, somebody is saying altercation is a choice. Okay, देखो सर मैं रीडिंग कर रहा हूँ सर चॉइस की। यस 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 यस, तो इसको रीड करके इसका सिनोनिम बताना है अपने को अल्टीमेट। मैंने टिक कर भी दिया। जब अल्टरकेशंस मीन्स व्हेन देयर आर अल्टरकेशंस इन द व्यूज, अल्टरकेशन इन द ओपिनियन, मतलब दो ओपिनियन आपस में मिल नहीं रहा है, दो लोग आपस में ठीक से समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, देन देयर इज अ हीटेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। झगड़ा, मुंह में, मतलब बातचीत में झगड़ा, इज कॉल्ड डिस्प्यूट। ओके, हीटेड डिस्प्यूट मीन्स जोरदार मुंह चाल में झगड़ा। ओके, choice, charge, heated dispute, distribution. So altercation is a heated dispute. Okay, then question number 12, prohibit. Prohibit तो आप लोग बता दोगे इसका आंसर। prohibit means, इन दोनों में आपको डाउट होगा। सर प्रोहिबिट मतलब रोकना। यस, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? what will be the synonym guys? forbid. प्रोवाइड मतलब क्या है? first of all it is forbid। नेहा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलोगे?
सर सही होगा। सी। ओके, नेहा इज सेइंग प्रोहिबिट का फॉरबिड होगा। फॉरबिड बोलते हैं गाइस, नॉट फोरबाइड, फॉरबिड। ओके, सर प्रोहिबिट और इनहिबिटरी सब दोनों का मतलब स्टॉप होता है ना, टू स्टॉप। इनहिबिट मतलब होता है कि मैं पेड़ जो बन रहा है इसको मैं बीज से निकलने ही ना दूं, या इसको रोक दूं, यहीं पे रोक देने को इनहिबिट बोलते हैं। प्रोहिबिट टू मतलब, स्टॉप। प्रोहिबिट मतलब गाड़ी चल रहा है, इसको मैं रोक दिया जाने से, रास्ता बंद कर दिया, तो प्रोहिबिट। या कोई बाहर पार्टी करने जाना चाह रहा है और उसको घर में मना ही है कि पार्टी में बाहर नहीं जाएगा या नाइट आउट नहीं करेगा, इज कॉल्ड प्रोहिबिट। अंडरस्टूड? फॉरबिड मतलब रोकना, तो प्रोहिबिट का सिनोनिम हो जाएगा फॉरबिड। फोरफिट मतलब क्या होता है? फोरफिट, फोरफिट मतलब डायलॉग सुने हो आप लोग, मोह माया त्याग देना, तो सेम, फोरफिट मीन्स टू लूज और बी डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब आपको किसी चीज को त्यागने को फोरफिट कहते हैं। जब आप कोई गलत काम करते हो और आपको एज अ पेनाल्टी बोलता है कि आप, डिस्प्राइड क्या होता है? क्या डिस्प्राइव्ड, कहाँ लिखा हुआ? डिप्राइव्ड, सर लूज और टू और बी डिस्प्राइव्ड डिस्प्राइव्ड नहीं है ऑफ बच्चे, वो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब अगर मैं बोलूं उसको बहुत अच्छा परवरिश नहीं मिला, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ गुड अपब्रिंगिंग, he is deprived of having a good surroundings, he is deprived of good schooling, he is deprived of good food, उसको वो चीज़ नहीं मिलती। डिप्राइव्ड मतलब, अब आप इसको हिंदी में कैसे बोलोगे आप? ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ गुड स्कूलिंग, उसको गुड स्कूलिंग मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ। समझ आ रहा है? रुक जाओ, मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। आई एम नॉट गुड अ बिट इन हिंदी। Deprived of, deprived meaning is your मूलभूत सुविधाओं से वंचित। अंडरस्टूड? नाइस सर आपने हिंदी। सर्च किया है कि डिक्शनरी है? सर्च किया है। आप लोग जितना टाइम लेते हो गूगल सर्च करने में, उससे तो जल्दी करता हूँ मैं। डिप्राइव्ड का हिंदी, डिप्राइव्ड का मीनिंग मुझे पता है, बट टू पुट इट इन द हिंदी वर्ड्स समटाइम्स आई एम गेट आउट ऑफ वर्ड्स। ओके, देखो समटाइम्स जो हिंदी में अगर मैं हाँ को हाँ बोलता हूँ तो हाँ को दूसरा मीनिंग क्या बोलेंगे, राइट? सो डिप्राइव्ड, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि हमने बार बार उस चीज़ों को बोला है तो उसका मीनिंग मुझे समझ आता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलना है इट्स काइंड ऑफ बिट हार्ड। यस योगेश, यू आर रेजिंग अ हैंड आई बिलीव, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज डिप्राइव्ड मीन्स क्या बोलो? ओके ओके, नो इशू। एंड गाइज मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं होता है, कभी कभी मैं आपके मेन स्क्रीन पे आता हूँ, तो यू ऑलवेज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। ओके, तो डिप्राइव्ड मतलब समझ गए? डिप्राइव्ड सर मीन्स प्लेंटी फॉर रॉन्ग डूइंग क्या है ये? पेनाल्टी, इट्स पेनाल्टी। देखो पहला पूरा वर्ड पढ़ना, वो डिस्प्राइव्ड नहीं था, ये पेनाल्टी है। ओके, प्लेंटी नहीं है। पेनाल्टी मतलब चार्जेस, मतलब चालान कटता है, सुना है? जुर्माना। ये सर जुर्माना। पता है। तो पेनल्टी इज योर जुर्माना भरना, या उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता है जब आपने कुछ गलत किया हो, तो उसको पेनल्टी कहते हैं। ठीक है, फॉरबिट, इसका आंसर फॉरबिट है, एंड नेहा वाज राइट, प्रोहिबिट इज फॉरबिड। ओके, सो नेक्स्ट, स्टूपिड। आई यू स्टूपिड फेलो? स्टूपिड मतलब क्या होता है? स्टूपिड, इसको बिना देखे आपको आंसर देना चाहिए। सर बी। यप, बी बी। बी इज योर ये होगा आंसर। डल। ओके, डल। टेंस आपके मेजरली कितने टाइप के होते हैं? एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, 9 टाइप के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अभी स्किप कर देते हैं,
जो कि आपका चौथा होता है। तो गाइस फर्स्ट टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, मतलब इसका टाइम फिक्स नहीं होता। सर इनको रियल लाइफ में स्पीकिंग में कैसे यूज करें? That's I am telling you ना, just wait and watch, I'll let you know about everything in English. I know जितना मुझे पता है, I'll let you know. Okay? तो थोड़ा टाइम दो, एक दिन में सब चीज़ नहीं सीख पाते अपन। बी विथ मी। अभी कितनी क्लासेस हुई है हमारी? 3 क्लासेस ही हुई है। यू आर गेटिंग टू नो मोर थिंग्स अबाउट इंग्लिश और नॉट? सीख पा रहे हो कुछ? यस और यस नो? सर। सो बी फॉर 30 days more, learn a lot of things more. Okay? See, tense is किसी भी चीज को, एंड नाउ ओनली विल टेल यू हाउ टू स्पीक इट। ओके? इफ अगर आप सिंपल एंड इंडेफिनिट, मतलब टाइम आपका फिक्स नहीं है, इफ ऑलवेज डिपेंड इट विद द टाइम। टाइम मीन्स यू आर हियर, आपका क्लॉक यहाँ पे है, ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका फ्यूचर हो गया। जस्ट 1 second बिफोर इज योर पास्ट, 1 second आफ्टर इज योर फ्यूचर। ओके? अंडरस्टूड? इतना फर्क होता है टाइम में। अब देखो टेंस अपन कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मैं आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अंडरस्टूड? मैं कब खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, किस लिए खाता हूँ, इट डजंट मीन, इट्स मैं खाता हूँ, आई ईट मैंगो। ओके? इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सी ऑलवेज ट्राई टू थिंक इट कि मैं किसी, ये चीज़ मैं किसी को बोल रहा हूँ सामने इंसान को, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ वर्ड मीनिंग और टेंस इसका मीनिंग, बट ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंस कि आप किसी को बोल रहे हो आई ईट मैंगो, एंड बस आप मेरे साथ 15 मिनट रहना, आप बोलना सीख जाओगे। ठीक है? जस्ट बी देयर विथ 15 मिनट्स मोर। आई ईट मैंगो मीन्स मैं आम खाता हूँ। ठीक? आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो मीन्स वॉट? मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है? अगर मुझसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो तुम, तो व्हाट वुड आई से? दैट आई एम ईटिंग अ मैंगो जस्ट नाउ, आई एम ईटिंग मैंगो, कांट यू सी दैट आई एम ईटिंग मैंगो? मैं आम खा रहा हूँ, तुमको नहीं दिख रहा है क्या? मैं आम खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग मैंगो। अगर एक कंटिन्यूस टाइम में मैं, अगर कोई पूछता है मुझे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या टेंस यूज करता हूँ? कंटिन्यूस टेंस। अंडरस्टूड? अब बहुत बच्चों को डाउट आता है कि आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ। सर आप अंडरस्टूड काय को कह रहे हो? ये तो पास्ट में चला गया। Yes, I told you that day also कि understood means just a second before you have understood or no. समझा कि नहीं, समझ आता है नहीं बोल रहा हूँ, समझा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, आप समझे कि नहीं, समझा कि नहीं, समझे कि नहीं, मतलब आप समझ चुके हो ना, काइंड ऑफ। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब मैं अंडरस्टैंड बोलूंगा तो आई विल टेल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब, अब मैं वहां पे ट्राई टू अंडरस्टूड नहीं बोलूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो। अब कब समझोगे ये आपके ऊपर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर योर करियर एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो दिस मीन्स ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। अब कब समझोगे ये आपके ऊपर है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो when to use understood, when to use eat, ate, eaten, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। देन ट्राई टू आस्क मी एज मेनी पॉसिबल एज क्वेश्चन। ओके? देखो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं कब खाता हूँ मैं ये किसी को नहीं बता रहा, मैं आई एम जस्ट टेलिंग दैट आई लव टू ईट मैंगो, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू सिंग, आई लव टू डांस, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, राइट? सर आई लव टू ईट मैंगो कौन सा टेंस है? वी आर टॉकिंग अबाउट विच टेंस? प्रेजेंट प्रेजेंट। सिंपल। अच्छा सर इसमें कोई अपना वो बता रहे होते हैं कि हाँ, मुझे लग ये मतलब कोई वो टेंस नहीं होता, मतलब वैसे होता है कि अपनी वो बताए खूबियां या कुछ वैसी चीजें बता रहे यस, होते हैं। उसका कोई फिक्स सर अगर टाइम ये नहीं होता आई एट मैंगो तो वो पास्ट का हो जाता। आई एट मैंगो, वो आई एट मैंगो होगा तो पास्ट का होगा। अगर मैं उसको बता रहा कब खाया आम, मैं आई जस्ट एट मैंगो, है ना? आई जस्ट, कभी भी आप बोलो ना तो उसको किसी उसमें बोलो, फ्लो में बोलो कि उसने कुछ पूछा होगा तो मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, तो आपको जल्दी समझ आएगा। समझ आ रहा है? लाइक मैं जैसे बोल रहा हूँ, इफ somebody asked me, पूछा कि
Did you eat mango? Then I'll reply, yes, I just Yes. ate mango. I just ate mango. मैंने अभी खाया. खाना और खाया. खाया समझ आया? आया, गया, समझ आया, समझा. ईट खाया मीन्स खा चुका हूँ, मतलब खा चुका हूँ. आप परफेक्ट में मत पहुंच जाना, मतलब वो चीज हो चुकी है. अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. that will come in your present simple. okay, now कोई भी बोल रहा है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, then I will be using continuous doing? tense. What are you doing? I am doing my homework. I am traveling to Delhi. I am going to see some movie. Going. Getting my point? तो आई एम ईटिंग मैंगो. तरीका समझ आया? आई के बाद लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी. ये इसका तरीका है बस. दिस इज द रूल सेट. बाकी टेंस का मतलब आप समझ गए. अगर मुझसे अभी पूछता है अभी तुम क्या कर रहे हो, आई विल टेल आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग, आई एम रनिंग, आई एम सिंगिंग, काइंड ऑफ दैट. और आई के साथ क्या लगता है? एम. ही, शी. इट के साथ क्या लगता है? इज. यू के साथ क्या लगता है? यू, वी. सर हैव मतलब वो होता है पास, मेरे पास है. आई हैव पास. I'll tell you. दे, यू, इसके साथ लगता है आर. ओके, जब भी आईएनजी लगाओगे तो इसको बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब्स. दिस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं इज, एम और आर को. इज, एम और आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. वॉज को पास्ट टेंस के लिए कहते हैं. वॉज एंड वेयर ये हमारा पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है. ये जैसे वॉज है ना. ठीक, अब देखो आपका डाउट आएगा कि सर मैं आम तो खा चुका हूँ, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँ कि सिंपल पास्ट में बोलूँ. राइट? किसी ने अगर मुझसे पूछा कि आम खा लिया है क्या या टिफिन खा चुके हो क्या, तो व्हाट आई विल टेल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँ कि सिंपल पास्ट में बोलूँ. इट डिपेंड्स ऑन योर कि वो कितने टाइम बाद पूछ रहा है. अगर कोई आपको 10 घंटे पहले का काम पूछ रहा है, 10 आवर्स बिफोर, कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आप 10 घंटे पहले का काम अभी पूछ रहा है कि यार वो काम हुआ है कि नहीं, तो व्हाट यू विल से? यस, आई हैव डन दैट वर्क. राइट? अगर कोई बोलता है कि ही जस्ट केम, वो जस्ट आया, 1 सेकेंड पहले आया, राइट, तो वी विल यूज सिंपल पास्ट. और अगर वो बोला कि वो बहुत देर पहले आके बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है, तो हाउ आई विल टेल? ही हैज ऑलरेडी केम. ही हैज मतलब परफेक्ट हो गया. ही हैज ऑलरेडी केम एंड वेटिंग फॉर यू. गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर वो बहुत देर पहले, वो काम बहुत देर पहले फिक्स हो चुकी है एंड वो होके रख गया है, बहुत टाइम बीत चुका है, देन आप उस टाइम पे खड़े होके बात कर रहे हो कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, देन हम उसको पूछते हैं परफेक्ट में. समझ में आया? परफेक्ट का सेंस चुका है, ये वाला चीज़ें भूल जाओ. आप ये समझो कि मेरा टाइम कितने देर पहले का काम पूछ रहा है मुझे. सबसे पहले 2 चीज़ आता है कि मैं अभी किस समय पे हूँ, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, राइट, और मुझसे कितने देर पहले का काम पूछ रहा है. 1 सेकेंड पहले का काम पूछ रहा है तो अब मैं सिंपल पास्ट में आंसर दे दूंगा. 2 मिनट पहले का काम पूछ रहा है तो सिंपल पास्ट में आंसर दे दूंगा. अगर मुझसे 2-3 घंटे पहले का काम पूछ रहा है, जो ऑलरेडी वो देख रहा है कि हो चुका है करके, ठीक है, तो मैं किस में यूज़ करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट में. समझ आया? गेटिंग माई पॉइंट और नो? जितेश, रुद्र, राघव, Yes, sir. यस सर. समझ आया? विल Yes, sir. speak a lot of more in this. Okay, I was eating mango. अब देखो, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस का तो काम आपको समझ आ गया
कि मैं जब भी अभी खड़ा रहता हूँ तो मैं प्रेजेंट में खड़ा रहता हूँ, और मैं बात आगे पीछे और कल की परसों की करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट में बात करता हूँ, बोलते हैं ना प्रेजेंट में जीना सीखो। तो अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं प्रेजेंट की बातें करूँगा, रिलेटेड टू सिंपल पास्ट भी आ जाएगा थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले, बाकी परफेक्ट, कंटिन्यूस और जो रेगुलर मैं काम करता हूँ वो सारी बातें आ जाएगी प्रेजेंट में। अब मैं अगर बात करता हूँ पास्ट में जाके कि मैं 10 साल पहले ऐसा हुआ करता था, मैं 10 साल पहले मुझे गाना गाना पसंद था, मैं जब स्कूल में था तब मुझे ये करना पसंद था। अगर मैं खुद ही प्रेजेंट में ना होके पास्ट में जाके बात करता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा? पास्ट टेंस। समझ आया? नहीं आया? अब पास्ट में अगर कोई पूछा कि कल के दिन तुम आम खा रहे थे क्या? यस, आई वॉज ईटिंग मैंगो एट दैट टाइम। तो यू गो बैक टू यस्टरडे एंड देन आंसर कि हाँ भाई मैं कल आम खा रहा था उस वक्त। आई वॉज सीइंग द वीडियो गेम और आई वॉज प्लेइंग द वीडियो गेम बाय 4 PM यस्टरडे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आप पास्ट में कल के बारे में कोई पूछ रहा है कि कल आपको क्या पसंद था, या कल आप क्या कर रहे थे, या कल आप क्या कर चुके थे। यस, आई हैड डन, ये बताओ आई इसका क्या मतलब होता है? आई हैड डन, यस आई हैड डन माई वर्क, कि I had done my job beautifully। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ I have done my job beautifully। इस दोनों में देखो पूरी लाइन सेम है, लेकिन आपको उसकी मीनिंग अलग लगेगी। अगर मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि अगर कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, यार तेरे वजह से काम खराब हो गया, तूने क्या काम किया था, एंड यू आर आंसरिंग टू योर बॉस कि आई हैड डन माई जॉब, अच्छे से किया था मैंने, आई हैड डन माई जॉब अच्छे से, एंड आई डोंट नो आगे क्या हुआ नहीं हुआ, बट आई हैड डन माई जॉब एग्जैक्टली, करेक्टली एंड ब्यूटिफुली। ओके, अगर इसी लाइन को कोई यहाँ पे बोलता है कि दूसरी लाइन क्या बोलेगा, काम कैसे ख़त्म हुआ, या आपका प्रोजेक्ट कैसे बना, तो क्या आपका काम ख़त्म हो चुका है क्या? यस, आई हैव डन माई जॉब ब्यूटिफुली जस्ट नाउ, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क एंड आई हैव डन माई जॉब ब्यूटिफुली। समझ आ रहा है कि किस कहानी में कहाँ पे अपन बात कर रहे हैं? सर जीके क्लास नहीं होगा क्या? जीके क्लास होगा, इसको जल्दी से ख़त्म करो। जीके क्लास आपका ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 लिखते हैं, दिस इज योर V1, दिस इज योर वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज योर वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज योर जिरंड, जिरांड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जिरंड, राइट। ING लग जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा HV। इसमें वॉज मतलब प्रेजेंट और पास्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इज और वॉज लगा के, राइट। इज एम आर आपका प्रेजेंट में चलेगा, वॉज एंड वेयर आपका पास्ट में चलेगा, राइट। पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे? आई हैड ईटन मैंगो, आई हैड ईटन मैंगो मतलब मैं कल आम खा चुका था 12 बजे तक। इफ़ आई एम टेलिंग यू कि मैं कल परसों आम खा चुका था 12 बजे तक, एंड खाना खाने के बाद मैं कहीं गया, राइट। I went to school when I had eaten mango fully। समझ आया? Now last आपका आता है फ्यूचर सिंपल। मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा मुझे नहीं पता, कब तक काम होगा मुझे नहीं पता। I'll do, I'll go,
I'll sing, I'll play, I'll do anything, I'll make sure. So these all are simple indefinite. Indefinite का मतलब समझ आ रहा है? It doesn't make any sense कि आप किस टाइम की बात कर रहे हो. That makes your future simple indefinite tense. या तो simple बोलते हैं या indefinite tense बोलते हैं. एंड फ्यूचर, अब जैसे मैं फ्यूचर में कांटा पीछे लेके गया था, पास्ट में टाइम, अगर आप फ्यूचर में चले जाओ, आई विल बी ईटिंग मैंगो, जैसे हम बोलते हैं ना कि कल एग्ज़ाम दे के मैं इस वक्त में खेल रहा हूँगा, मैं अभी 10 से 4 एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कल के दिन में इसी वक्त में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा. आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट बाय दैट टाइम. अंडरस्टूड? एंड आप जितनों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, आप किसी को कुछ मत बोलो, स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ, स्पीकिंग टू योर ओन सेल्फ, स्पीकिंग टू योर ओन सेल्फ. समझ आ रहा है? अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ऑल द गाइज, यस और नो? Yes, sir. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो एंड वेन एवर यू लीव द क्लास, वेदर इट इज़ ऑनलाइन, इट्स गुड कि आपने एंड बटन दबाया, आप एग्जिट कर गए, बट इट्स कॉल्ड जेस्चर कि वेन एवर यू अटेंड समवंस क्लास एंड यू आर लीविंग, देन हैड अ प्रॉपर रिप्लाई कि सर मेरा काम आ रहा है एंड आई एम लीविंग द क्लास, या मुझे समझ नहीं आ रहा. समटाइम योर ब्रेन गॉट जाम हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आता. इट्स ओके, डोंट टेक द, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, आप आराम से पढ़ो. बट वेन एवर यू आर लीविंग द क्लास, जस्ट पुट अनम्यूट योर सेल्फ एंड से सर मेरा थोड़ा काम है एंड आई एम लीविंग द क्लास. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम you guys just end the call and went off. Okay, so it's not a kind of good gesture. Okay, yes Ishmit, you want to say something? No, sir. Okay buddy, no issue, and this is an open class, you can speak at any time. Okay, so guys, tense सबको रूल क्लियर हो गया? क्या रूल लगेंगे, कैसे लगेंगे? यस सर. Yes, sir. इसको आप सर लोग, एमसीक्यू क्लास कब होगी इसकी टेंस की? टेंस की एमसीक्यू क्लास विल हैव इन अ कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन के अंदर ही होगा. अभी अपन टेंस में एक्टिव वॉइस, सर कपल ऑफ डेज मतलब? कपल ऑफ डेज मतलब, कपल मतलब क्या होता है? जोड़ा. सर थोड़े दिनों में. 1-2 दिन के अंदर. कपल ऑफ वीक्स मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर. आई सेड कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज मतलब 1-2 दिन के अंदर. एंड मीनिंग स्मिथ सेड राइट दैट कुछ दिनों में, राइट, because we have done one word substitution, synonyms, so we'll continue with lot of more exercises. ठीक है? English is not a language that you will get one lecture and आपको पूरा English आ जाएगा, right? Otherwise you would have started speaking by class 10th. आपने English की कितनी classes की है, right? And I always impose you all that you start speaking rather than आप CET में इंग्लिश में कितने नंबर ला रहे हो नहीं ला रहे हो, बट यू स्टार्ट स्पीकिंग. इट्स योर पर्सनल ग्रूमिंग कि आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो रहता है कि आप बोल सकते हो, राइट? तो गाइज नेक्स्ट इज योर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. जस्ट अपन रूल देख लेते हैं, फिर जल्दी से अपन, अभी टाइम कितना हो रहा है? 6 और 7. आई विल टेक बाय 6:15. ओके, सो गाइज थोड़ा सा और मुझे झेलना पड़ेगा आपको. मज़ा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा? ओवर हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है? कहीं जाना है? यस और नो? 6:15 तक क्लास ले लें? गाइस स्पीक. Yes, sir. ले लीजिए. 6:15 तक सर एक्टिव वॉइस कराओगे कि जीके? एक्टिव वॉइस जितना जल्दी, अगर आप देखो एक्टिव वॉइस खत्म करूं, फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे नोट करते जाना, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. इसमें हैज़ और हैव लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म. इसमें हैज़ और हैव लगेगा प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म.
सेम गोस फॉर दिस विथ V2. हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट टेंस का प्लस ing, इसमें हेड लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म. इसमें क्या लगेगा I ate, हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग plus third form. This is your had plus been plus third form. इसमें will सब में लगेगा, will सब में लगेगा, will सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा. इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें बी प्लस ing कोई फॉर्म नहीं होता, फर्स्ट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, उसमें ing लगता है. ईटिंग नहीं होता है, ईटिंग ही होता है, राइट. इसमें विल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें आई विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. यहाँ पे ईटन मैंने लिखना भूल गया है, ईटन, आई विल बी बीइंग ईटन बाय मी. इसमें विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म. इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो एंड दिस वोंट बी हेल्पफुल टू यू ऑल, बट कभी आप भूल जाओ तो ये देखने के काम आ सकता है, राइट. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम नॉट टेलिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस Rule खत्म is हो made गया. for broken. Yes, rule is made to be broken. Okay guys, always see active voice passive voice आप यूज करना है. ओके बोलते रहो, इतना बोलो कि प्रैक्टिस हो जाए. सी इसको याद कैसे करते हैं कि जब भी कंटिन्यूस है तो बीइंग यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया. ओके देखो, आई एम जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन. ओके जो भी ये एक्स्ट्रा एडेड है, देखो ये तो याद हो गया. एम के साथ ing लगेगा, वॉज के साथ ing लगेगा, विल के साथ ing तब लगेगा जब यहाँ पे बी लगेगा. हमेशा याद रखना, विल तो सिर्फ ऐड करने के लिए करते कि फ्यूचर दिखाने के लिए, आई विल और आई शैल जो भी आप यूज करना चाहते हो विल के साथ अभी यूज करो. आई विल बी, हमेशा बी एक हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में लगता है. फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब इज योर बी. अंडरस्टूड. अब मैंने क्या बोला, एक्टिव वॉइस क्लियर. पैसिव वॉइस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर जगह थर्ड फॉर्म. तो पैसिव वॉइस जब भी आएगा थर्ड फॉर्म ही आएगा. अब सिंपल है तो सिंपल में वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. कंटिन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले भी आ रहा था, थर्ड फॉर्म पहले भी आ रहा था, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बीइंग लगा देंगे. देखो बीइंग लगा दिया, बीइंग लगा दिया, ये विल बी ईटन. ठीक है. और फ्यूचर में क्या लगाया, ing कैसे लगता है, बी के साथ लगता है. हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई विल बी, आई विल हैव बीन. हमेशा जब परफेक्ट होता है तो हैव और हैज और हैड लगाओ और आप क्या कर दो, बीन ऐड कर दो. हैड लगाया पास्ट के लिए, बीन लगा दिया. फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल तो आएगा ही आएगा, हैज हैव आएगा ही. आई विल हैड नहीं होता, आई विल हैव होता है हमेशा. आई विल हैव, राइट. आई इसको अगर पास्ट में बोलना होता है तो विल के जगह वुड लगता है. ओके फ्यूचर पास्ट में जाके फ्यूचर की बात अगर करोगे तो आई वुड हैव डन अ ग्रेट, आई वुड हैव डन ग्रेट इफ आई हैव स्टडीड क्लास 10 इन गुड वे. मैं अच्छा करता लाइफ में अगर मैं क्लास 10 अच्छे से पढ़ता. इट डजेंट मेक एनी सेंस. यू विल ऑलवेज डू ग्रेट वेन एवर यू स्टार्ट. ओके बट दिस इज अ लाइन, सो यू विल डू ग्रेट, नो डाउट्स. ये समझ आया, रूल्स की बातें हो गई. एंड विल प्रैक्टिस अ लॉट मोर विद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. जस्ट फॉर द क्विक सेक ऑफ द टाइम वी go ahead with the general knowledge and current affairs. Okay sir, Amartya Sen is famous for which of the field. Amartya Sen
किस लिए फेमस है? आपके इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है, अमर्त्य सेन, राइट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान? देखो अपने को अभी याद नहीं था कि क्या होता है लरकना डिस्ट्रिक्ट। देखो तो अपने को एक नया चीज मिला, मोहनजोदारो का जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो उल्टा क्वेश्चन बना सकते हैं कि मोहनजोदारो कहाँ पे प्रेजेंट था? सिंध में प्रेजेंट था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इस डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following organization was not established by B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar related to constitution, तो इन्होंने डिप्रेस्ड क्रॉसेस इंस्टीट्यूट बनाई थी, समाज समता संघ बनाया था, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, जीरो क्लब नहीं बनाई थी। तो आंसर आपका आएगा जीरो क्लब, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने नहीं बनाई सर थी। ये तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन है, बट इफ यू नो अबाउट जनरल थिंग्स, दिस इज अ क्लास 10 थिंग गाइस। क्लास 10th में आप ये नहीं पढ़ते हो क्या? सोशल साइंस में, हिस्ट्री, सिविल में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? यस और नो? ये पढ़ा हुआ क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। 1947 और 1857 रेवोल्यूशंस मैंने पढ़ा था, मैं तो सीबीएसई से भी नहीं हूँ, राइट। सीबीएसई के क्लासेस में है ये सारे, ठीक। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टर्म्स कॉमनली नॉट एसोसिएटेड विद बजट्स इन इंडिया? देखो आउटकम बजट, जेंडर बजट, ऑस्टेरिटी बजट, ग्रॉस। तो देखो इस रिलेटेड टू बजट आपको जानना नहीं है किस किस टाइप के बजट होते हैं। बजट का आउटकम तो आएगा ना, बजट का जेंडर आएगा, ऑस्टेरिटी बजट नहीं होता है, राइट। तो ऑस्टेरिटी क्या होता है? ऑस्टेरिटी बजट आपका नॉर्मल, देखो कोई भी बजट, अभी इसके बारे में मत जानो, सिर्फ जनरल क्वेश्चंस किस टाइप के, देखो ये रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का जनरल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जस्ट फॉलो दिस। अब वी विल डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका दिया हुआ है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका सिविल के चैप्टर्स में था। जितना आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी से नीचे है उतना सारा आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट। इट इज एक्सेप्टेड। ऑस्टेरिटी अपन बाद में डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखो। मे डैम मे फी फेस्टिवल, देखो अपन को क्या क्या पढ़ना है कि डांस फोक्स कहाँ पे क्या होता है, बिगेस्ट लार्जेस्ट, ओके, बिगेस्ट लार्जेस्ट, बुक्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, राइट। प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, 7 वंडर वर्ल्ड होता है तो यूनियन हेरिटेजेस के बारे में पढ़ना है, राइट, कि वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ कहाँ पे है। अब बुक्स, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है, कहाँ का फेस्टिवल कौन सा होता है, ओके। ये देखो मेम डैम मेफी, एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न कि भाई ये नया चीज भी होता है। जीके को आप जीके की तरह ना पढ़ के सीखने के लिए अगर पढ़ते हो, ट्राई टू क्वेश्चन लगा लो आप जीके का, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे कि, और नया चीज भी आप सीखोगे कि ये फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो आपको पता चला कि इतने सारे ट्राइब होते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि ये होता है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है, ताई आहोम। तो दिस इज फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। सीईटी में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फिगर कि जीके आप पढ़ना कैसे स्टार्ट करोगे। रिलेटेड टू बुक्स पढ़ो, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, डैम्स, रिवर्स, माउंटेन्स, समझ आ रहा है? ये सब अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, अलग अलग रिवर कहाँ से होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट कौन होता है, वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ओके, पेनिनसुला, ये सारे उसी चीज़ों में है। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज, अब आपको पता चला कि ये बुक का नाम है, ओके। इसके पहले तो बुक ही नहीं पढ़ते थे हम, तो नेम ऑफ द रोज किसने लिखा है? अम्बर्टो इको। ये नाम का शख्स मेरी लाइफ में पहली बार आया, अम्बर्टो इको। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू विल लर्न बाय रीडिंग जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, ओके। कंडेलेरू डैम, कंडेलेरू डैम आपको भाखरा नांगल सबको याद होगा,
बाकरा नांगल डैम यस याद है? सर। क्यों याद है? सर क्योंकि वो ज्योग्राफी में था। बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट डैम। ओके, बाकरा नांगल डैम। ठीक, अब देखो कांडलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुझे पता ही नहीं है कांडलेरू डैम किस रिवर के ऊपर पड़ा है। तो योर होमवर्क इज ट्राई टू बिल्ड इंटरेस्ट एंड फाइंड इट ऑन गूगल। क्योंकि मैं यहाँ कांडलेरू पढ़ा दूंगा कि आंध्र प्रदेश में, तो तब तक आपको याद रहेगा जब तक आपके दिमाग में है। लेकिन अगर आपको पिक्चर याद है कि इंडिया के यहाँ पे ये डैम है, पहला तो अभी आपको पूछूंगा कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, आपको यही नहीं पता चलेगा। मैप में। नहीं, मैप में तो है, मैप में कहाँ पे? राइट, आंध्र प्रदेश कहाँ पे? या आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश, अरावती। हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद है सर कि अरावती। अमरावती? हैदराबाद तो तेलंगाना की है। पहले तो दोनों की कॉमन हैदराबाद ही थी, अभी सर वो चेंज। टूट गया। यस, पहले कॉमन था। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अरावती। अमरावती। अमरावती का मेरा दोस्त है, राइट। अमरावती हिल्स भी होती है। हाँ, क्या बोल रहे हो? अमरावती हिल्स होती है ना, अरावली हिल होती है, अरावली हिल्स है, अरावलीज हिल्स है, राइट। एंड जब भी ऐसा पढ़ो ना तो सामने गूगल लेके पढ़ो, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरावली हिल दिखता कैसे है, कहाँ से कहाँ होता है। तो यू विल अंडरस्टैंड एंड आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें पढ़ने में। समझ आया? तो दिस जीके का अपन आज जो पार्ट कर रहे हैं जस्ट टू बिल्ड योर इंटरेस्ट कि हमको पढ़ना कैसे है जीके। ओके, देन हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कि अगर मुझे बैंक में डाका डालना है तो मैं इंडिया में कहाँ जाऊँगा? मुंबई जाऊँगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट? विच ऑफ दिस इंडियन फुटबॉलर इज अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड? दो चीज़ सीख गया, अर्जुन अवार्ड किस में देते हैं? फुटबॉल में देते हैं, ठीक है। अब इंडियन फुटबॉलर जिसको मिला था अर्जुन अवार्ड, किसको मिला था? गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू, आप बैडमिंटन में मत ले लेना, पीवी संधू के हिसाब से, ठीक है, पीवी सिंधु। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉलर है। कौन है इसका इमेज सर्च करो, आपको एक बार में नाम याद हो जाएगा। अभी आप याद करोगे भूल जाओगे। फाइंड अ इमेज, दिखते कैसे हैं उनका एक वीडियो देख लो खेलने का, आपको हमेशा याद रहेंगे। समझ आया? विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक। अब एक बात बताओ, पानी तो सब जगह सेम है, तो ये बटा कैसे है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है? कितने ओशन है हमारे? 7 है 7 कि 5 है? 7 ओशन है। कॉन्टिनेंट, मेजर ओशियन सर। 5 ओशन है, 7 कॉन्टिनेंट है, राइट और रॉन्ग? होमवर्क गाइस, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट 5 ओशन, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे, सर्च आउट करो। पैसिफिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक, हाँ, और मेरे घर के सामने भी एक ओशन है, अरेबियन ओशन होता है कि अरेबियन सी होता है? सी होता है सर। अरेबियन सी, ठीक है। तो सी और ओशन में क्या डिफरेंस है फिर? गाइस देखो, इतने सारे चीज़ें ना अपन जीके में डिस्कस कर सकते हैं, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैं जहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया ऐसा है ना, ऐसा। मैं अभी यहाँ पे हूँ, राइट। तो मेरे सामने मतलब 15 किलोमीटर में समंदर है। कल संडे था तो मैं बीच पे गया हुआ था, राइट। वो अरेबियन सी था। तो अरेबियन सी आपका ओशन, ये डिफरेंस कैसे होता है? ये होमवर्क है गाइज आप लोग का, ठीक है, फाइंड इट आउट। आप देखो, नोटा, द नोटा ऑप्शन वाज फर्स्ट यूज्ड इन इलेक्शन, कब हुआ सर था? नाटो है, नाटो। नाटो इज नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नोटा इज डिफरेंट थिंग। ये मैंने ना क्लास 6 में पढ़ा था, 6 या 7 में, सिविल में। सर ये सर 32 कंट्री है। हाँ, नाटो इज अ डिफरेंट थिंग, वो ट्रीटी है कंट्रीज का। नोटा आपका वोटिंग में नोटा, मतलब मैं किसी को मानता नहीं हूँ कि ये इलेक्शन के लायक है, यही होता है नोटा का मतलब।
नोटा मतलब क्या यस होता सर। है? तो नोटा कब से चालू हुआ था? 2004 2013? 2013? यस ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, राइट, 2013। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ये तो ऑप्शन में नहीं है, बताओ 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 गाइस, नोटा का फुल फॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का है, ये नोटा बोल रहा हूँ। नोटा एंड नाटो में वर्ड डिफरेंस नहीं है। नोटा इज अ डिफरेंट थिंग, नाटो इज अ डिफरेंट थिंग। नोटा इज नन ऑफ द अबाव, हाँ नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबाव मतलब ऊपर में से कोई भी मैं नहीं समझता कि लायक है। समझ आया? चलो, यस और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। सो गाइस, अवेल द टेस्ट सीरीज, मैंने लिंक शेयर कर दिया है टेस्ट सीरीज का। गो हैव अ टेस्ट सीरीज एवरी एज पर डेज। दिस टेस्ट इज लाइव बाय नाउ। ओके, मैथ्स की टेस्ट जो नया पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, and always try to have some understanding and have an interest. Okay? यस सर। Okay, have a great day, go enjoy, have fun. So today's class we will end here. Okay guys? Okay नेहा, अनन्या, रुद्र, मजा आया क्लास में? Yes, sir. यस सर। Okay, good. Okay, bye guys. बाय बाय। Thank you. Thank you. चलो, have a great day. Bye. Please order how can I be